झारखंड के छोटे बड़े गांव कस्बों में अपनी गाड़ी जीप के बोनट पर खड़े होकर भाषण देने वाले एक युवा नेता को सुनने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। युवा टाइगर के रूप में चर्चित इस छात्र नेता के भाषण में सिर्फ स्थानीय मुद्दे, युवाओं को रोजगार, भाषा और अपने हक अधिकार की बात होती है। जीन्स और टी शर्ट पहने इस नेता की बातें भी स्थानीय भाषा में इस तरह से सीधी सरल होती है कि उन्हें सुनने आए ग्रामीणों पर बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद जिले में गांव-गांव घूमकर अपने संगठन को मजबूत बनाने वाले इस शख्स जयराम महतो पर बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के बड़े नेताओं की भी नजर है। जयराम महतो खुद स्वीकार करते हैं, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां उन्हें आगामी चुनाव में मनचाही सीट देने का ऑफर दे रही है, लेकिन उन्होंने जनता के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने के लिए झारखंड भाषा कल्याण संघर्ष समिति नामक संगठन बनाया है। इसे वे आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल का स्वरूप देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जयराम की इस तेवर से बीजेपी ज्यादा चिंतित नहीं दिख रही है। अच्छी बात है, जयराम महतो हो या इस टाइप के झारखंड के जो भी नौजवान लीडरान हैं, आगे बढ़ रहे हैं, काम करें। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोगों को चुनाव में उतरने का, लड़ने का, जीतने का, हारने का अधिकार है। भारत की खूबसूरती है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, प्रजातंत्र है। सभी लोग आए, भाग्य आजमाएं। झारखंड के संदर्भ में जो भी इनके विषय आते हैं, कुछ विषय प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम विषय मुझे अप्रासंगिक ही लगते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से चल रही है, ये सरकार में जितने भी आर्थिक अपराध हुए हैं और जितने बड़े बड़े कुकांड हो चुके हैं, उन पर भी इनको उसी जोशीले अंदाज में बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार पर और ये सरकार की छत्र छाया में जो कुछ भी हो रहा है और जितने गंभीर आरोप मुख्यमंत्री पर लगे और आज उनको हटना पड़ा, इन सब विषयों को भी तरीके से उनको लाना चाहिए समाज के बीच। और जिस जोशीले अंदाज में ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, नौजवान है, करें, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का हरण और क्षरण झारखंड में न हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि झारखंड का निर्माण स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी मानती है कि झारखंड में जन जन में, हर समुदाय, हर पंथ, हर जाति में भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार है। और भारतीय जनता पार्टी वर्ष भर काम करने वाली, धरातल पर काम करती है। हमारे यहाँ जितने भी मंच है, मोर्चा है, सभी लोग मिलजुल कर गांव में, टोला में, समाज में काम करते हैं। आज देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीब कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर हमने उतारा है। आज झारखंड का कोई भी ऐसा पंचायत नहीं होगा जो केंद्र की जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं वहां नहीं गई होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस मामले को लेकर निश्चिंत है। झारखंड प्रदेश का जो विकास हुआ है, आज जो विकास का जो ब्लूप्रिंट दिख रहा है, चहुओर जो विकास है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही अन्योनाश्रय संबंध है झारखंड के साथ। जयराम महतो कहते हैं कि झारखंड निर्माण की कल्पना को पूरा करने के लिए युवाओं की राजनीति में भागीदारी बहुत जरूरी है। युवाओं को सक्रिय रूप से आगे आना होगा। राज्य अलग होने के 23 साल बीत जाने के बाद भी राज्य की स्थिति नहीं बदली। आज भी राज्य के लोग बुनियादी जरूरतों के लिए जद्दोजहद करते नजर आ जाएंगे। अगर स्थिति को बदलना है तो अपनी आवाज को राजधानी रांची और दिल्ली सदन तक पहुंचाना होगा। बदलाव के लिए सड़क से उठकर युवाओं को सदन भेजने की तैयारी करनी होगी। जयराम महतो अभी कहते हैं कि जब तक परिवारवाद का सिलसिला चलता रहेगा, झारखंड निर्माण के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। हमें नीति और नीयत दोनों बदलनी होगी और थोपी हुई राजनीति को हटाना होगा और अपना भविष्य को चुनना होगा।